देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों के 11 दिन बाद महायुति ने ये फैसला लिया। आज भास्कर एक्सप्लेनर में कहानी देवेंद्र फडणवीस की, जो महाराष्ट्र में तीसरी बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गंगाधर राव आरएसएस प्रचारक और बीजेपी नेता रहे। देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 1975 में जब देश भर में इमरजेंसी लगी तो उनके पिता गंगाधर राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देवेंद्र को इंदिरा गांधी से नफरत हो गई थी। वो जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उस स्कूल का नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था। इंदिरा के नाम पर स्कूल होने के चलते उन्होंने महज 6 साल की उम्र में स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। जब वो 17 साल के रहे तब उनके पिता का निधन हो गया था। लेकिन पिता की वजह से स्कूल के दिनों से ही देवेंद्र का रुझान राजनीति में होने लगा था। 1989 में कॉलेज के दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में शामिल हुए और जल्द ही आरएसएस प्रचारक बन गए। 1992 में नागपुर नगर पालिका से वो पार्षद चुने गए और 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बने। 1999 में नागपुर ईस्ट सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद लगातार 4 बार इसी सीट से विधायक बने। 2005 में देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू अमृता से हुई। दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और 17 नवंबर 2005 को दोनों ने शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। सीनियर जर्नलिस्ट श्रीपाद अपराजित के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार विधायक बने तब नितिन गडकरी नागपुर क्षेत्र में बीजेपी के अकेले बड़े नेता थे। कहा जाता है कि गडकरी ने ही देवेंद्र को विधानसभा का टिकट दिलाया था। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाते थे। आगे चलकर नितिन गडकरी को बीजेपी के अंदर गोपीनाथ मुंडे से चुनौती मिलने लगी थी। राजनीतिक समीकरण को बदलते देख देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी से खुद को दूर किया और पार्टी में उनके विरोधी माने जाने वाले गोपीनाथ का हाथ थाम लिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में गैर मराठी नेता को चुनने का फैसला लिया, जिसमें सबसे पहले नाम सामने आया देवेंद्र फडणवीस का। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।